Hello everyone, welcome back to Forex Buddies. My name is Ganesh Shinde and today our topic will be lot size and pip calculation. So firstly we will focus on our lot sizes, how it's managed and how we need to learn about it. Okay, so let's get on the screen guys, and here we go. So first of all, there are three types of lot size. Okay, so first one is standard, second one is mini and third one is micro. So जो हमारा स्टैंडर्ड लॉट साइज है उसमें जो हमारी लॉट साइज होती है दैट विल बी 1.00. ओके, एंड क्वांटिटी वो जो एक लॉट है उसको हम राउंड लॉट भी कहते हैं कभी कभी. सो वो जो एक स्टैंडर्ड लॉट है हमारा उसमें 1 लाख क्वांटिटी रहती है, जो हमने बेस करेंसी कोट करेंसी लास्ट वीडियो में देखा था. देखो, सो अबाउट दैट we were just thinking about one single base currency, right? But still, if you go with one round lot while trading in forex, you are just buying or selling, or just we can say like you are trading into 1 lakh quantity of the base currency. Okay, so first जब हम standard lot लेते हैं तब हम क्या कर सकते हैं, 1.00 टाइप करके हम पूरे 1 lakh quantity buy या sell कर सकते हैं. If you are going with mini lot, you should go with 0.10 quantity, and of course the quantity will be reduced to 10%, क्योंकि क्या हुआ है यहाँ पे जो हमारी लॉट साइज है वो 10 टाइम्स reduce हुए है. सो क्वांटिटी विल बी आल्सो reduce to 10 टाइम्स. थर्ड टाइप इज योर माइक्रो लॉट साइज. सो माइक्रो लॉट क्या है, सबसे छोटा लॉट साइज है. और कभी भी आप अगर गोल्ड में, क्रिप्टो में या फिर कोई भी करेंसी पेयर में अगर स्टार्टिंग कर रहे हो, सो यू शुड गो विद 0.01 itself. So in this case 0.01 will give you just 1000 quantity, 1000 quantity. Okay, so again it's small quantity, but still for learning purpose 0.01 is the best quantity that you can afford actually. But क्योंकि अगर देखिए अगर स्टॉप लॉस चला गया सो लॉस कम होना बेहतर रहेगा. प्रॉफिट भले कि कम हो जाए नो प्रॉब्लम, बट स्टिल फॉर प्रैक्टिस पर्पस एंड इनिशियल लेवल यू शुड स्टार्ट विद 0.01 मिनिमम. ओके, सो अगेन सो बेसिकली ये तीन लॉट साइज के जो टाइप्स है, स्टैंडर्ड, मिनी, माइक्रो, यही आपको समझना है. इसके आगे हम डिस्कशन कर लेंगे कि पिप्स क्या होता है, और उसके बाद मैं बताऊंगा कि कोई भी ट्रेड लेते समय हमें कितना लॉट साइज लेना जरूरी है. दैट इज लॉट साइज मैनेजमेंट. ओके, सो विल गो ऑन द थर्ड टॉपिक आफ्टरवर्ड्स. फर्स्टली ये लॉट जो मैंने अभी बताया वो ध्यान में रखिए. अभी हम सीखेंगे कि पिप्स क्या होता है और उसका कैलकुलेशन पार्ट क्या है. तो अभी थोड़ा कैमरा मेरे तरफ लगाएंगे हम. सो देखिए, जो पिप्स है ना उसे परसेंटेज इन पॉइंट्स, ये उसका लॉन्ग फॉर्म है. वो उतना ज्यादा जरूरी है नहीं, बट स्टिल फॉर अ रीजन यू शुड नो अबाउट इट. ओके, सो जो पिप्स है हम कैसे बताते हैं, लाइक एक XYZ लोकेशन, लाइक फॉर एग्जांपल पुणे पुणे लेते हैं और मुंबई लेते हैं. सो पुणे और मुंबई में तकरीबन 100 किलोमीटर का डिफरेंस है, 100-120 किलोमीटर का डिस्टेंस है. ओके, सो किलोमीटर ये हमने क्या यूज किया, रेफरेंस यूज किया ना. ऐसा यूनिट बोलते हैं उसे, रेफरेंस, मेजरमेंट रेफरेंस हमने यूज किया. लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम ले ले कि मुझे 2 लीटर दूध चाहिए, 2 liters ऑफ मिल्क, राइट. सो liters will be considered as SI unit for the milk, any liquid format, right. So इसी तरीके से जो हमारा फॉरेक्स मार्केट है उसमें जो हम पॉइंट्स या फिर डिस्टेंस जो हम कैलकुलेट करते हैं उसे हम पिप्स के हेल्प से मेजरमेंट कर लेते हैं. सो पिप्स यानी क्या, दो डिफरेंट प्राइस पॉइंट में जो बीच वाला गैप है उसको अगर आपको मेजर करना है तो आपको पिप्स के फॉर्मेट में मेजर करना पड़ेगा. तो अभी हम डायरेक्टली अपने स्क्रीन पे जाते हैं और देखते हैं कि पिप कैलकुलेशन कैसे कर सकते हो और उसका बेनिफिट क्या है, यूजेज क्या है. वैसे दो तरीके में सिखाऊंगा. एक आपको मैनुअल तरीका सिखाऊंगा, पूरा मैनुअल तरीका सिखाऊंगा पहले मैं, जहाँ पे आप पूरा कैलकुलेशन का पार्ट वगैरह आपको बताया जाएगा. और उसके बाद मैं आपको एक शॉर्टकट दे दूंगा, वहां से भी आप पिप कैलकुलेट कर सकते हो. डिपेंड्स कि आपको कौन सा तरीका सुटेबल हो जाएगा, दैट वन यू कैन यूज. बट स्टिल सभी जगह शॉर्टकट से घुसना नहीं चाहिए. पहले हम हमारा नॉलेज बढ़ाए फिर हम शॉर्टकट के बारे में सोच सकते हैं. सो लेट्स गेट ऑन टू द स्क्रीन. सो एक वेबसाइट है बेबी पिप्स नाम का. सो गाइज
अभी हम सीखेंगे कि हमारा जो पिप कैलकुलेशन है वो कैसे करना है। डायरेक्टली स्क्रीन पे जाते हैं, यहाँ पे जीबीपी यूएसडी का एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम क्या करेंगे, दो प्राइस पॉइंट मैंने रैंडमली मार्किंग किया है, इसके ऊपर हम एग्जांपल देख सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये चीज करना है कि हमें यहाँ पे कैलकुलेटर की जरूरत होगी। ओके, सो कैलकुलेटर, ओके वेरी गुड। सो कैलकुलेटर लेने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, पिप कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे। सो सबसे पहले पिप कैलकुलेशन का फॉर्मूला ये है कि हायर प्राइस माइनस लोअर प्राइस आपको प्राइस डिफरेंस देगा, एंड देन वी हैव टू कन्वर्ट दैट पर्टिकुलर प्राइस डिफरेंस इनटू पिप डिफरेंस। ओके, सो फर्स्टली वी विल कैलकुलेट द प्राइस डिफरेंस। सो हायर प्राइस माइनस लोअर प्राइस करना है। सो हायर प्राइस क्या है, 1.33 054 is our higher price, minus lower price कितना है 1.32910। ओके, सो ये करने के बाद हमें अगर यहाँ पे इसका हमने अगर कैलकुलेट किया तो 0.00144 ये हमारा क्या आ जाता है, हमारा प्राइस डिफरेंस आ जाता है। लाइक यहाँ पे अगर आपने देख लिया तो आप जान सकते हो, मैंने यहाँ पे लिख के रखा है कि देखिए GBP USD 1.33054 minus 1.32910 will give you price difference of 0.00144. Now what we will do is, इसमें ये जो हमारा प्राइस डिफरेंस आ रहा है, ये जो हमारा प्राइस डिफरेंस आ रहा है, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जो फिफ्थ डिजिट है वहां पे आपको डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करना है। मतलब यहाँ से डेसिमल पॉइंट निकाल लेना है और फिफ्थ डिजिट के आगे प्लेस करना है, दैट्स इट। सो मुझे बताइए, अगर 0.00014.4 ऐसा आंसर आ रहा है तो इस जीरो का कोई मतलब है नहीं, सही है। सो आंसर कितना हो गया आपका 14.4। अगर आपको चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे मेजर नाम का एक टूल आता है, रूलर जैसा दिखता है, तो ये लेके आप मेजरमेंट करके भी देख सकते हो कि हमारा आंसर सही है या गलत है। ओके, देखिए 14.4 ऊपर आंसर आ रहा है, देखिए 0.00144 यहाँ पे क्या किया है, ये जो डेसिमल पॉइंट है ये फिफ्थ डिजिट के आगे लगा लिया है बस। ओके, सो आप कहीं पे भी ये हम एग्जांपल देखते हैं, चलो और एक एग्जांपल देख लेते हैं, NZD/USD में एग्जांपल ले लेंगे। सो लेट्स अज्यूम, आई एम सॉरी, ये एक प्राइस पॉइंट ले लेते, ये एक प्राइस पॉइंट ले लेते। सो ये दो प्राइस पॉइंट होने के बाद अगर हायर प्राइस कितना है वो देखेंगे पहले। कैलकुलेटर का है, ओके, कैलकुलेटर पे डालेंगे 0.57321 माइनस 0.57213। यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है दोस्तों, 0.00108। तो अभी क्या करना है, 0 पॉइंट कितना आ रहा था, 00108, 00108। तो अभी क्या करना है, फिफ्थ डिजिट काउंट करना है लेफ्ट से। तो फर्स्ट डिजिट हो गया, ए डेसिमल छोड़ दो, सेकेंड डिजिट, थर्ड डिजिट, फोर्थ डिजिट, फिफ्थ डिजिट। तो ये जो फिफ्थ डिजिट है यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, मतलब डेसिमल आ जाएगा, यहाँ का निकल जाएगा, तो यहाँ के जीरो भी निकल जाएंगे। आंसर कितना आ गया, 10.8 पिप्स। तो 10.8 पिप्स फिर एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि बाबा हम जो बात कर रहे हैं वो सही है या गलत है। तो देखिए 10.9 पिप्स आ रहा है, फिर से चेक कर लेते हैं गाइस। 10.8 हमने शायद ये जो मार्किंग करते समय कुछ गलत किया है शायद। 57213, ओके ठीक है, सही पकड़ा, ऊपर 21, हाँ सही है। मार्किंग करते समय हमने गलत किया था, वो माउस इधर उधर हुआ था, बाकी कुछ नहीं है। सो एक्चुअल हमारा जो आंसर है वो राइट आ चुका है भाई लोग, 10.8 इसका आंसर है। सो इस तरीके से आप कहाँ पे भी पिप डिफरेंस निकाल सकते हो, और जरूरी नहीं है कि बाबा तुम यही करो। ओके, मतलब कैलकुलेशन करो, ये देखिए कहाँ पे भी मार्क करो, कहीं से भी मार्क करो, आपके सारे पिप्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएंगे। देखिए 27.4 दिखाई देता है, यहाँ पे देखो 15.5 है, यहाँ पे देखो 35.6। तो कहीं पे भी लगाओ, कैसे भी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, वो रूलर का यूज आप करके पूरा पिप कैलकुलेट कर सकते हो। अभी हम जो देखने जा रहे हैं दैट विल बी
लॉट साइज कैलकुलेशन। इसके लिए सबसे पहले हमें ये बेबी पिप्स नाम की एक वेबसाइट है, यहाँ पे आना होगा और यहाँ पे टूल्स में जाके हम पोजीशन साइज कैलकुलेटर है ना, यहाँ पे जाएंगे। ओके, इसका डायरेक्टली लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर सकते हो। एंड लाइक फॉर एग्जांपल वी विल रिसेट दिस फर्स्ट। ओके, चलिए यही एग्जांपल ले लेते हैं जो हमने ये कल एक ट्रेड प्लेस किया था जीबीपी का। सो इसके लिए अभी अगर हमने सोच लिया कि यहाँ पे देखिए 19.6 पिप्स का यहाँ पे क्या आ रहा है, हमें स्टॉप लॉस आ रहा है, राइट। और टारगेट कितने का भी आने दो, उसकी कोई बात नहीं है। सो मेजर थिंग इज लॉट साइज मैनेजमेंट के लिए स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट है। सो 19.6 पिप्स का यहाँ पे स्टॉप लॉस आ रहा है। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, पोजीशन साइज कैलकुलेटर में जाना है। यहाँ पे हम हमारा अकाउंट बैलेंस डालेंगे डॉलर में। मान लो कि चलिए हम $500 का हमारा एक छोटा सा अकाउंट है और उसमें मान के चलिए हम 3% हमें रिस्क लेना है। सो $500 के लिए 3% रिस्क अच्छा है। लाइक यहाँ पे क्या हो जाएगा कि $15 के आसपास हमारा रिस्क आ जाएगा। यहाँ पे क्या बताया, स्टॉप लॉस, और ब्रैकेट में देखिए क्या बताया, पिप्स करके लिखा है। सो पिप्स करके लिखा है मतलब यहाँ पे एंटर जो हमें अमाउंट करना है वो पिप्स के फॉर्मेट में करना है। सो वी विल एंटर हियर द एक्चुअल stop loss pips that we have recorded in our analysis. So now again the next option is selecting our currency pair. So यहाँ पे GBP कर देना है और कैलकुलेट पे क्लिक कर दो। तो यहाँ पे ये जो मिनी लॉट माइक्रो लॉट है ये छोड़ दो, स्टैंडर्ड लॉट की तरफ ध्यान देना है। अभी मैं आपको बताता हूँ, $15 का हमें रिस्क है। मैं पहले भी यहाँ पे डिस्कस कर चुका था कि अगर $500 पे 3% हम रिस्क ले रहे हैं, सो इट विल बी समवेयर अबाउट $15। सो यहाँ पे ये स्टैंडर्ड लॉट में जो फर्स्ट 3 डिजिट आपको दिखाई दे रहे हैं वही हमें लॉट साइज डालना है। तो इन्होंने क्या बताया, 0.0765 ये लॉट साइज बताया, लेकिन हम 65 की तरफ नहीं जा सकते। एक तो हमें 0.07 से ट्रेड करना पड़ेगा और एल्स वी हैव टू गो विद 0.08 डायरेक्टली है। 65 की कोई बात है नहीं यहाँ पे। सो चीज ये है, लाइक द थिंग इज, ये मेथड यूज करके आप कोई भी ट्रेड में कितना भी आपका स्टॉप लॉस हो, कम हो ज्यादा हो, तो सारी चीजें आप कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल अभी देखिए ये कल का हमारा एक ट्रेड था, या फिर यहाँ पे देखिए ये मूवमेंट हुआ है। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे ने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन को ट्रेड किया है, एग्जांपल है ये, मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं किया था। सो फॉर एन एग्जांपल 10.4 पिप्स का यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको नजर आ रहा है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, आ रहा है 10.4 पिप्स का स्टॉप लॉस है, किसमें, यूरो यूएसडी। सो सेम स्ट्रक्चर में हम देखेंगे 10.4 पिप्स का स्टॉप लॉस है और यूरो यूएसडी में ट्रेड है, सही है। सिलेक्ट करेंगे, कैलकुलेट पे क्लिक करो, 0.74 आ गया। कभी कभार क्या हो सकता है कि आपका पिप्स थोड़ा कम आ सकता है, लाइक 9 सोच लो 6.3 पिप का स्टॉप लॉस, छोटा स्टॉप लॉस आ गया, तो देखिए लॉट साइज बढ़ जाएगी, 0.23 हो जाएगी। अगर स्टॉप लॉस कभी बड़ा हो रहा है, लाइक 32 पिप्स का स्टॉप लॉस आ रहा है, बड़ा आ रहा है, तो लॉट साइज ऑटोमेटिकली घट जाएगी। सो एवरीथिंग इज डिपेंडिंग ऑन द रिस्क दैट यू आर टेकिंग इन पर्टिकुलर ट्रेड, और आपका कैपिटल कितना है, रिस्क कितना ले रहे हो, एंड ऑफ कोर्स जो आपका स्टॉप लॉस आ रहा है एनालिसिस में वो कितना बड़ा है कितना छोटा है, उसके ऊपर आपकी लॉट साइज डिपेंड होती है। कहीं पे भी आप अगर यूट्यूब पे अगर देख पा रहे हो कि $100 के अकाउंट के 0.01 लेना है, $200 के अकाउंट को 0.03 लेना है, और ऐसे मतलब कोई भी ऐसे रैंडमली लोग लिटरली ऐसे फेक के बता दे कि बाबा ऐसे कर लो, ऐसे करना है नहीं। ये जो सिस्टम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका एक स्पेशल अलग से भी वीडियो आ जाएगा जहाँ पे हम पोजीशन साइज कैलकुलेटर्स के बारे में आगे बहुत आगे बात करेंगे, जब हम प्राइस एक्शन के बारे में वगैरह बात करेंगे तभी। लेकिन फिलहाल ये सारी चीजें बहुत है, ये सारी चीजें आप प्रैक्टिस करो। इसका कैलकुलेशन पार्ट बहुत मतलब थोड़ा सा ट्रिकी है, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेहतर है। आई होप कि यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक मार दो भाई। बहुत बहुत कंसिस्टेंसी रखने के लिए हमने यूट्यूब शुरू किया है। क्या होता है ट्रेडिंग वीडिंग करने के इसमें ना, थोड़ा यूट्यूब के और सोशल मीडिया पे ज़्यादा ध्यान नहीं जाता मेरा, तो मैंने फिलहाल ही मतलब ऐसा डिसीजन लिया है कि रोज़ एक वीडियो पोस्ट आना चाहिए। सो इसलिए प्लीज़ लाइक कमेंट करो, और आगे आपको जो ये चाहिए, टॉपिक चाहिए जो जिस पे हम डिस्कस कर सकते हैं, उसका प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन आप ही के लिए, आप वहाँ पे बता सकते हो कि ये वीडियो या अगला वीडियो आप इस टॉपिक पे बना दो। हम ज़रूर आपके लिए उस पे वीडियो 100% बनाएंगे।
Okay, I hope video is good and you like the video, and of course I hope you got some knowledge too. Thank you guys.